वालेकुम दोस्तों, आज जो है हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 और जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। क्योंकि यूनिट का नाम ये भी है तो इससे पहले हमें माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना लाजमी है कि एक्सप्रेशन क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं, छोटे सा हमने कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन हैं, तो अब हम इसमें से ये डायग्नोज कर लें या ये पता लगा लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें से क्या है और इक्वेशन क्या है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि वो इक्वेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं कर पाते या उन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सी इसमें इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है या नंबर 1 पे मैंने लिखा है 2x + 5y + 3, ठीक है। एंड सेकंड में मैंने लिखा है 3x + 2y = 0 एंड 3x + 2y = 2। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है और इसमें से इक्वेशन कौन सी है, हम ये देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये किसी के भी इक्वल नहीं है, ना तो 0 के ना तो 2 के। ये हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जो किसी भी वर्ड के, वेरिएबल के या नंबर के इक्वल ना हो। अब उसके मुकाबले में हम ये दो सेंटेंसेस को या इक्वेशन को देखें तो हमारे पास क्या है 3x + 2y = 0। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो 2 के बराबर है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप्स लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कि हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। यहाँ हमारे पास 3 तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, जिसको हम सिंपली पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। सेकंड है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन एंड थर्ड है हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम थोड़ा सा इसकी डिग्री की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी डिग्री की तरफ चलते हैं तो हम आगे की तरफ देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। तो हम ये देखते हैं a0x⁴n + a1x⁴n - 1 + a2xn⁴ -2। अब आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से सर ने जो है टिपिकल लैंग्वेज में मुझे डेफिनेशन बता दी है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास n है वो किसको डिनोट कर रहा है, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर से आप बखूबी वाकिफ होंगे, ऐसे नंबर्स जो हमारे पास पॉजिटिव में भी हों और नेगेटिव में भी हों। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, जिसको हम z से डिनोट करते हैं और जिसकी नंबरिंग हमारे पास चल रही होती है जी, 0 हमारे पास सेंटर में होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास -1 -2 और -3, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो n हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ पे जो n है वो हमारे पास क्या है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि वो तमाम इंटीजर्स जो हमारे पास नेगेटिव में ना हो, सिर्फ पॉजिटिव के अंदर हो, जिसमें इंक्लूडेड 0 भी आ सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम देखते हैं ये a0, a1, a2, a3 ये क्या है, ये a1, a2, a3 आर रियल नंबर्स, यानी कि यहाँ पे रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली पॉलिनोमियल इज नोटेड बाय p of x, और यूजुअली हम पॉलिनोमियल को जो डिनोट करते हैं या जाहिर करते हैं वो p of x लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक इक्वेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाऊं तो मेरे पास ये किस तरीके से होगा, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप में हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन।
रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। देखें, रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। ये p और q जो है दोनों ही हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर कोई भी इन फ्रैक्शन में हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस मौजूद हो, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद हो न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी, और वो दोनों ही पॉलिनोमियल हो, तो हमारा जो ये होगा वो होगा रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं अपनी, और ये हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन के इर्रेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास कब होगा। An algebraic expression which cannot be written in the form of p over x over q of x। ऐसा algebraic expression जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकते हो, यानी कि p over x over q over x की फॉर्म के अंदर हम नहीं लिख सकते, where q of x is not equal to 0, जबकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 ना हो। When p of x and q of x are polynomial is called irrational expression। और जबकि p of x q of x polynomial हो, मगर वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास irrational expression कहलाएंगे। एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ओवर अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 के साथ अगर वेरिएबल होगा तो उसमें क्या होगी, पावर हमारे पास 0 होगी, इसलिए यहाँ पे शो नहीं है। हम डिनोमिनेटर के अंदर देखते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर पावर क्या है हमारे पास, अंडर रूट में। तो न्यूमिनेटर तो हमारा पॉलिनोमियल है, मगर डिनोमिनेटर हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे भी देखें, इसमें न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल ऊपर वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इसकी जो पावर बनेगी वो फ्रैक्शन के अंदर बनेगी। हमने 3 रूल सीखे थे कि जब भी हो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हो, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ना हो और नेगेटिव भी ना हो, ये 3 चीजें। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है इसका डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास सिंपली इर्रेशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, मगर न्यूमिनेटर क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर रूट में है, या यहाँ से रूट हटाएंगे तो x के ऊपर 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, x के ऊपर पावर क्यूब है, ये भी समझ लें आप, रूट के अंदर है तो पावर रूट में से नहीं होगी। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 2x, x जो है हमारे पास प्लस में है पावर, और उसके बाद फिर कांस्टेंट है। नीचे अगर हम देखें डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो x की पावर आएगी वो रूट में आएगी, ठीक है, और रूट में पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन की। आई होप आप थोड़ा बहुत इसमें से समझ चुके होंगे, या जो मैंने छोटी सी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, कुछ ना कुछ आपकी क्वेरीज यकीनन दूर हुई होगी। जो आपकी क्वेरीज रहती हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना बाकी हैं, वो इंशाल्लाह आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आई होप वो भी क्लियर हो जाएंगे।